मशरक़ वस्ती में अमन के लिए तारीखी लम्हा 2 साल तक आग और खून में नहला के गजा में अमन लौट आया। शर्म उल शेख में गजा मुआहदे पर दस्तखत हो गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने 20 आलमी रहनुमाओं की मौजूदगी में दस्तखत किए। कतर, मिस्र और तुर्की ने भी बतौर सालिस मुआहदा साइन किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत। सदर ट्रंप ने खिताब में कहा कि मशरक़ वस्ती में तीसरी आलमी जंग शुरू होने वाली थी। दोस्त ममालिक के ताउन से गजा अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। जंगबंदी का नफाज खित्ते में अमन के लिए नागुज़ीर है। मुआहदा बहुत बड़ी कामयाबी है। अब मशरक़ वस्ती में अमन कायम होगा। हम मिलकर गजा की तामीर नौ करेंगे। ऐसे कामयाब दिन पहले कभी नहीं देखे थे। कैदियों के तबादले के बाद गजा की पट्टी में इंसानी इमदाद की शदीद ज़रूरत है। इसराइली यरगबालियों की बाकियात की हवालगी हल तलब मसला है। मुआहदे के लिए कतरी अमीर की अंतक काविशें काबिल तहसीन है। सदर उर्दवान का भी शुक्रिया, जिनके पास दुनिया की बेहतरीन फौज है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के फैन। खिताब में कहा, पाकिस्तान से मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल यहाँ नहीं मगर वज़ीर आज़म मौजूद हैं। शहबाज शरीफ के आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से नए ख्वाहिशात का इजहार करेंगे। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खिताब की दावत दी और बोले, आप वो भी कहेंगे जो उस दिन कहा था। सदर ट्रंप ने अमन मुआहदे की हिमायत में वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया भी अदा किया। अनथक मेहनत के बाद गजा में अमन के लिए कामयाब हो गए। आज गजा के लिए अहम और तारीखी दिन है। अमरीकी सदर सबसे ज्यादा अमन नोबेल इनाम के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। खिताब में बोले कि सदर ट्रंप अमन के हकीकी अलमबरदार हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। गजा और दुनिया के कई ममालिक में अमन कायम किया। जनूबी एशिया में अमन कायम करने के लिए लाखों जानें बचाईं। इसलिए पाकिस्तान ने उन्हें अमन नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। गजा समिट से कबल अमरीकी सदर की वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप का शहबाज शरीफ के साथ गर्म जोशी से मुसाफहा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गर्म खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। शर्म उल शेख कांग्रेस सेंटर पहुंचने पर मिस्री सदर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर गजा अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आए तमाम रहनुमाओं से फ़र्दन फ़र्दन मिले। तकरीब में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास, तुर्क सदर, बरतानवी और इतालवी वज़ीर आज़म की शिरकत। जर्मन चांसलर और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन भी शरीक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और यूरोपीय यूनियन के सदर भी मौजूद थे। गजा अमन मुआहदे में बड़ी पेशरफ्त। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का तबादला शुरू। हमास ने 20 यरगमाली रिहा कर दिए। 26 यरगमालियों की लाशें भी रेड क्रॉस के हवाले। इसराइली जेलों में कैद 1986 फ़लस्तीनी कैदियों को भी रिहाई मिल गई। कैदियों को रमला पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। हमास का कहना है कि जब तक दुश्मन मुआहदे पर कायम है हम भी अमल करेंगे। दुश्मन ने आला इंटेलिजेंस और फौजी ताकत के बावजूद अपने यरगमालियों को रिहा कराने में नाकाम रहा। जंग खत्म करना चाहते हैं, दुश्मन ने हमेशा कोशिशों को नाकाम बनाया। वज़ीर आज़म का दौरा मिस्र। शहबाज शरीफ की अमन सरबराह इजलास के मौके पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर आज़म और फ़लस्तीनी सदर की गैर रस्मी मुलाकात। गजा में जंगबंदी पर इत्मीनान का इजहार किया। अमन मुआहदे को खिते में अमन और फ़लस्तीनियों की तरक्की का पेश खैमा करार दिया। मुलाकात के दौरान बहरीन के फरमा रवा शाह अहमद बिन ईसा अल खलीफा भी शरीक थे। अमीर कतर, उर्दन के बादशाह, इंडोनेशिया और आज़रबाईजान के सदूर, वज़ीर आज़म आर्मेनिया से भी मिले। वज़ीर आज़म से जर्मन चांसलर, स्पेन, इटली के वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकातें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस भी शहबाज शरीफ से मिले। खित्ते में अमन के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने एक्स पर लिखा, गजा अमन मनसूबे पर दस्तखत। मशरिक़ वस्ती में देर पा अमन की जानिब अहम कदम है। सदर ट्रंप की शानदार क़यादत और गैर मुतज़लज़ल अज़म के बगैर हम ये तारीख़ी लम्हा ना देख पाते। गजा इसराइली जंग बंदी मुआहदा तारीखी कामयाबी करार। मशरक़ वस्ती में नए तारीखी दौर का आगाज हो गया। अमरीकी सदर का इसराइली पार्लियामेंट से तवील खिताब। बोले, आज बंदूकें खामोश और मुस्तकबिल रोशन नजर आ रहा है। गजा अमन के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक ने अहम किरदार अदा किया। दुआ है कि अमन पायदार हो और हमेशा कायम रहे। गजा के लोगों की तवज्जो अब तमीर नौ पर होनी चाहिए। सारे ममालिक अमन की शराकत दार बनकर एक साथ काम कर रहे हैं। ट्रंप ने इसराइली यरगमालियों की रिहाई तारीख सास लम्हा करार दे दिया।
ट्रंप की तकरीर के दौरान इसराइली पार्लियामेंट में हंगामा, रुकने पार्लियामेंट एमन अऊद का फलस्तीन को तस्लीम करने का मुतालबा, फलस्तीन के हक में नारा बुलंद करते हुए ट्रंप की जानिब बढ़ने की कोशिश, सिक्योरिटी अमले ने हॉल से बाहर निकाल दिया। तालिबान अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकें, दोहा में किए गए वादों पर अमल करें। पाकिस्तान को दाखिली अमूर पर बैरूनी मशवरे की ज़रूरत नहीं। अफगान हुकूमत के बयान पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल, कहा अफगान हुकूमत दाखिली अमूर पर तवज्जो मरकूज करे, ऐसे मामलात पर तबसरे से गुरेज करें जो उनके दायरे इख्तियार में नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को नया कायदे ऐवान मिल गया। सोहेल अफरीदी सूबे के नए वज़ीर आला मुंतखब। 90 अरकान ने सोहेल अफरीदी के हक में वोट दिए। अपोजिशन का बाइकआउट कार्रवाई में हिस्सा न लिया। नौमुंतखब वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने खिताब में कहा कि 25 से वज़ीर आला नहीं बना, मेहनत करके यहाँ पहुंचा हूँ। सबसे पहले पाकिस्तानी, फिर पख्तून और कबायली हूँ। नाम के साथ जरदारी या भुट्टो लगने से कोई लीडर नहीं बन जाता। अवाम की बदौलत ही रियासत कायम रहती है। लंदन प्लान में खैबर पख्तूनख्वा में PTI को खत्म करने का मंसूबा भी बनाया गया। कुछ दिनों से कहा जा रहा है कि बानी की जेल तब्दील की जा रही है। ऐलान करता हूं कि बानी की मुशावरत बगैर मुशावरत जेल तब्दील की गई तो पूरा पाकिस्तान जाम करेंगे। मैं एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूं, फ्रंट से लीड करूंगा। यस बॉस न कहने पर मेरे लीडर की हुकूमत को गिराया गया। मुंतखब वज़ीर आला के हल्फ के लिए PTI पेशावर हाई कोर्ट पहुँच गई। चीफ जस्टिस से हल्फ लेने के लिए नुमाइंदा नामजद करने की इस्तदा। अदालत के एडिशनल अटॉर्नी जनरल को गवर्नर KP से राब्ता करने की हिदायत। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया, क्या गवर्नर ने इस्तीफ़ा मंजूर किया? सलमान अकरम राजा बोले इस्तीफ़ा मंजूर करने की ज़रूरत नहीं, इस्तीफ़ा जब दिया जाए उसी वक्त से नाफिज हो जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा आइन का आर्टिकल 255 तभी नाफिजुल अमल होगा जबकि हल्फ लेने से इनकार करे। गवर्नर की राय बगैर आगे नहीं जाया जा सकता। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया। गवर्नर ने ट्वीट करके माना है इस्तीफ़ा उनको मौसूल हो चुका। पेशावर हाई कोर्ट में आज दोबारा समाअत होगी। JUI और मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब गैरानी करार दे दिया। उम्मीद है चीफ जस्टिस और पेशावर हाई कोर्ट मतनाज़े पार्लियामेंट अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब गैरानी कबूल नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़रा हसन इकबाल, अमीर मकाम और आज़म नज़ीर तारड़ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। रहनुमाओं का कहना था कि अपोजिशन की तमाम जमातों ने वज़ीर आला के इंतखाब के अमल को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से तवक्को है कि वह कानूनी और आइनी बुनियादों पर जायजा लेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला के इंतखाब गैर आइनी करार दे दिया। फैसल करीम कुंडी का कहना था जब तक अली अमीन का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं होता वज़ीर आला के इंतखाब गैर आइनी तस्वुर होगा। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़े से मुतमईन नहीं हूँ। अली अमीन मेरे पास आ जाएं, उन्हें चाय भी पिलाऊंगा, इस्तीफ़ा भी मंजूर हो जाएगा। अपोजिशन का इंतखाब अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। डॉक्टर इबादुल्ला कहते हैं अपोजिशन वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ अदालत जाएगी। हम तो समझ रहे थे कि इस्तीफ़ा मंजूर हुआ, इसलिए उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा की अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर करने की रूलिंग। बाबर सलीम सवाती ने कहा कि कायदेवान के इंतखाब पर रूलिंग देता हूं कि जो तरीक़ाकार अपनाया है वो बिल्कुल आइन के मुताबिक है। बहसीयत स्पीकर समझता हूं कि अली अमीन गंडापुर अपने मनसब से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। अली अमीन गंडापुर ने दोबारा इस्तीफा गवर्नर को भेजा और आज ऐवान में भी इस्तीफे का ऐलान किया। चंद लोगों की ख्वाहिश है कि सोहेल अफरीदी वज़ीर आला न बने। आइन लोगों की ख्वाहिशात पर नहीं चल सकता, आइन के मुताबिक चलेंगे। अली अमीन गंडापुर की फ्लोर ऑफ द हाउस इस्तीफ़े की तस्दीक। असम्बली से खिताब करते हुए कहा मेरे इस्तीफ़े के साथ मजाक हो रहा है। 8 अक्टूबर को अपना इस्तीफ़ा गवर्नर को भिजवा चुका हूँ। जैसे ही बानी का हुक्म आया उसी वक्त मुस्ताफ़ी हुआ। मेरे लिए एक वक्त आया कि कुर्सी बड़ी है या पार्टी लीडर का हुक्म। मैंने बानी PTI के हुक्म के मुताबिक कुर्सी छोड़ी। बानी के साथ मिलकर आइन और कानून की जंग लड़ेंगे। सूबे में इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज दहशत गर्दी है। मसले का हल है कि बानी PTI को रिहा किया जाए।
सोहेल आफरीदी को खुशामदीद और मुबारकबाद पेश करता हूँ। 19 माह में जो किया उसका मवाजना दीगर सूबों की कारकर्दगी के साथ कर सकते हैं। एक वज़ीर-ए-आला डी नोटिफाई नहीं हुआ, दूसरा कहां से आ गया? ये बोम की नाक नहीं कि जिधर से मर्जी खींच ले। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का नौमुंतखब वज़ीर-ए-आला सोहेल अफरीदी के बयान पर रद्द-ए-अमल। सोहेल अफरीदी को फर्शी वज़ीर-ए-आला कह दिया। बोली सोहेल अफरीदी ने कहा कि अपने जोरे बाजू पर आया हूं जिस पर हंसी आ रही है। मौसूफ ने असम्बली में खड़े होकर बढ़के मारी, वो कोई कुश्ती का मुकाबला जीत कर नहीं आए। उन्होंने सूबे की तरक्की पर एक लफ्ज़ नहीं कहा। उनकी गुफ्तगू अडियाला के कैदी से शुरू होकर वहीं खत्म हो गई। क्या कोई फरीक मर्जी के जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाने का कह सकता है? सुप्रीम कोर्ट में 24 जजेस हैं तो 16 पर कैसे फुल कोर्ट बनाएं? अगर 26वीं तरमीम से पहले वाले जजेस को ही लेना है तो फिर चीफ जस्टिस का क्या होगा? अगर जुडिशल कमीशन कहे कि तमाम जजेस आइनी बेंच में हैं तो क्या कबूल होगा? आइनी बेंच में 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर जस्टिस जमाल मदोखेल के सवालात। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के सब जज केस सुन लें तो फिर इंट्रा कोर्ट अपील नहीं हो सकेगी। जस्टिस मुस्तरद हलाली बोली, एतराज़ उठाया जा रहा है कि चीफ जस्टिस और मौजूदा आइनी बेंच खुद 26वीं तरमीम का नतीजा है, तो फिर क्या आइनी बेंच फुल कोर्ट का ऑर्डर दे सकता है? पाक फौज के शोहदा को सलाम। अफगान हुकूमत की बिला इश्तियाल कार्रवाई के दौरान शहीद 12 जवानों की नमाज जनाजा अदा चकलाला गैरिसन में अदा की गई। नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, गवर्नर KP समेत दीगर आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिम ने कहा कि कौम के हीरोज़ ने वतन के दिफा के लिए जानें कुर्बान की। पाकिस्तान के अवाम इनके मफरूज़ हैं। जवानों ने तालिबान व भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की जारहियत का डट कर मुकाबला किया। मुसल्लह अफ़वाज हर जारहियत का मुंहतोड़ जवाब देंगी। पाकिस्तानी अवाम की हिमायत से हर साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। मजहबी जमात के एहतजाज और धरना ख़त्म करने का ऐलान। एहतजाज के बायस बंद शाहराहें और तमाम मोटरवेज खोल दी गईं। लाहौर समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे आज मामूल के मुताबिक खुलेंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों की अपनी जान के दिफा में महदूद कार्रवाई। मजहबी जमात के कारकुनों की जानिब से पथराव, कीलदार डंडों और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल। 40 सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों को आग लगा दी। अंधाधुंध फायरिंग से एक SHO शहीद, 48 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मजहबी जमात के 3 कारकुन और एक राहगीर भी जाँ बहक हुआ। शहीद इंस्पेक्टर शहजाद अनवार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन शेखुपुरा में अदा सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। मजहब के नाम पर मुसल्ला जत्थे बनाना, सड़कें बंद करके अवाम को यरगमाल बनाना तौहीन मजहब है। 2 साल गजा में जुल्म और खून की होली खेली गई, किसी को एहतजाज याद नहीं आया। जब जंग बंदी हो गई तो एहतजाज शुरू हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा वक्त आ गया है कि हमारे माशरे को यरगमाल बनाना, मजहब के नाम पर तशद्दुद का सबक बढ़ाना बंद होना चाहिए। नफरतें और तकसीम खत्म करें, दुनिया और आखिरत संवारें। पंजाब असम्बली ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 मंजूर कर लिया। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी। बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी और मुसलसल हंगामा राई। नशिस्तों से उठकर शोर मचाते रहे, बिल की कॉपियाँ भी फाड़ कर हवा में उड़ाते रहे। बिल सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने अवाम में पेश किया, जिसकी शिकवार मंजूरी दी गई। अपोजिशन बार बार इजलास की कार्रवाई मौखर करने की अपील करती रही। मोइन रियाज कुरैशी ने कहा एजेंडा मुलतवी किया जाए, पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी महकमे ख़जाना के आला हुकाम से मुलाकात। पाकिस्तान के मजबूत मुआशी इशारियों पर ब्रीफिंग। अमरीकी कंपनियों को मादनियात, ज़राअत और IT में सरमायाकारी की दावत। मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के अरकान से भी मुलाकात। अमरीकी कंपनियों के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इज़हार किया। IFC के रीजनल नायब सदर से मुलाकात में रेकोडेक मनसूबे के मालियाती मामलात जल्द तय करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़जाना इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर डॉक्टर सुलेमान अल जासिर से भी मिले। पोलियो के खात्मे और तेल फाइनेंसिंग सहूलत में ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़जाना का दौलत मुश्तरका के इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए मौसमियाती फाइनेंसिंग को ज़रूरी करार दिया।
अफगान बच्चों को निस्ताद पोलियो के कतरे पिलाएंगे और फिर उन्हें मुल्क बदर करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। कहते हैं बदकिस्मती से कुछ लोग हर चीज़ को मनफी बनाते हैं। पोलियो वैक्सीन में कोई मसला होता तो शहीद मोहतरमा आसफा भुट्टो को वैक्सीन ना पिलाती। पोलियो के कतरे पिलाने से इनकारी वालिदैन के लिए चीफ मिनिस्टर हाउस में सेल कायम किया है। पोलियो वायरस सिर्फ 2 ममालिक में रह गया। हमारे लिए शर्म की बात है कि हम पोलियो वायरस को आज तक शिकस्त नहीं दे सके। मुल्क भर में चौथी निस्ताद पोलियो मुहिम जारी। 19 अक्टूबर तक जारी मुहिम के दौरान 4.5 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे।